गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 मार्च और हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल वोकैबुलरीज लाइक पेड वेज, कुछ देखेंगे पीवाईक्यू और विद रूट वर्ड। अगर कोई रूट वर्ड है तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाइए, एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा अच्छा लगे शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि आपको डेली के बेसिस पे चीजें मिल पाए। अगर मैं बात करूं आज के एडिटोरियल की तो वो है आ चेंज नाउ, थोड़ा सा बदलाव, यानी कि आज अब जो है वो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है या चेंज हो रहा है। क्या किस बारे में कहना चाह रहा है ये टाइटल देखिए। द यूएस से पहले दा लगता है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नाउ सीम्स मोर रिसेप्टिव। अब सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। क्या होता है? प्रतीत होना या मालूम होना। मोर रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। अब यूएस ऐसा दिख रहा है कि चीजें ग्रहण कर रहा है, ले रहा है टू इंडियाज कंसर्न अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म, कि इंडिया के लिए जो चिंताएं हैं किस चीज की, ये अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म, यानी कि सिख जो है कुछ उसमें चरमपंथी लोग हैं, एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, तो उनकी चिंताएं रहती है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया पे वो आक्रमण करते हैं, तो उसको अब वो सीरियसली ले रहा है। ठीक है ना, यानी ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है यूएस जो है इंडिया की चिंताओं को समझ रहा है कि भाई ये इनके लिए समस्याएं हैं। ठीक है, तो उसको सीरियसली ले रहा है और उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज इसमें एडिटोरियल में लिखी हुई है, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं देखिए, जैसे कि रिसेप्टिव है, रेज है, अर्ज है, डेजिग्नेट है, सोवरेन है, क्लियर, और इंसर्जेंसी है, ये रिपीटेड वर्ड हैं तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं ताकि आप उसे याद कर पाए, एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। पहला वर्ड है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील, यानी कि ओपन माइंडेड, रिस्पॉन्सिव या एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने वाला। रेज्ड, रेज मैंने आपको बताया था, रेज मैं फिर से बता देता हूँ, एक रेज होता है, एक राइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है उठाना। ठीक है, और इसका मतलब है उठना, दोनों में डिफरेंस है, समझ गए? लिफ्टेड, एलिवेटेड, इंक्रीज। अर्ज का मतलब जोर दिया हुआ, एनकरेज, पुश्ड और इंसिस्टेड कहते हैं। डेजिग्नेट का मतलब नामित करना, अपॉइंट करना, असाइन करना, नॉमिनेट करना, यानी कि देना एक तरीके से। सोवरेन का मतलब संप्रभु होता है, रूलर, किंग, सुप्रीम जिसको हम बोलते हैं सोवरेन। ठीक है, सोवरेन की स्पेलिंग पूछी जाती है, SOVER। ठीक है, SOVE ऐसे याद किया करो, SOVE। फिर रेन, REIGN, यानी कि शासन लगाम जो होता है ना, उस चीज को बोलते हैं। तो इस तरह से ब्रेक करके याद कर लेना, मैंने तो ऐसे याद की। ठीक है, आप कैसे भी याद करें। इंसर्जेंसी विद्रोह होता है, रिवेलियन, अपराइजिंग, रिवोल्ट जिसको हम बोलते हैं। असैसिनेशन बहुत बार रिपीटेड है वन वर्ड में, ये मर्डर, किलिंग, एजुकेशन, इसको एक तरह से लिख देना राजनीतिक हत्या, यानी कि राजनीतिक कारणों से की गई हत्या असैसिनेशन कहलाता है। रिसर्जेंस का मतलब पुनरुत्थान, यानी कि रिवाइवल, कमबैक, रीबर्थ। ठीक है, इजी है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब प्रेरणा होता है, अर्जिंग, सजेशन और एनकरेजमेंट। हैकल्ड का मतलब टोकना, इंटरप्ट इसको हम कहते हैं। मॉक्ड बोलते हैं, जियर्ड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकस्टर का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग, लेकस्टर्ड का मतलब नीरस होता है, डल और अनइंस्पायरिंग, मतलब कोई लोग इंस्पायर ही नहीं हो रहे हैं उनसे। ठीक है, लाइफलेस, जीवन ना होना। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब निराशाजनक होता है, एनोइंग कह सकते हैं। डिसअपॉइंटिंग कह सकते हैं, और डिसकैरेज भी बोल सकते हैं, कैरेज। स्ट्रेन का मतलब तनावग्रस्त होता है, टेंस, स्ट्रेस, प्रेशर होता है। और चेस्ट्रेटिंग का मतलब योजना बनाना होता है, कोऑर्डिनेटिंग कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हैं, प्लानिंग बोल सकते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, इंटेंसिफाई, हाइटेंड और एम्पलीफाई। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे। अगर मैं इसमें ये बोलूँ आपसे कि कौन कौन से रिपीटेड होते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप चीजें देख सकें और चीजें समझ सकें। और ना, वीडियो को शेयर कर दिया करो थोड़ा सा लाइक करने के बाद। इतना करने से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और लगता है कि मैं डेली के बेसिस पे आप लोगों को चीजें दे पाऊँ। जैसे रेज बहुत बार पूछा जाता है, एलिवेट, इंक्रीज और लिफ्टेड, ध्यान देना। अर्ज भी कई बार आता है, जैसे कि एनकरेज है, पुश है, इंसिस्टेड है। डेजिग्नेट आपको पता नहीं होगा तो अपॉइंट है, असाइन है, मालूम होना चाहिए। नॉमिनेट भी कह सकते हैं। सोवरेन भी कई बार पूछा जाता है, रूलर जिसको हम कहते हैं, किंग, सुप्रीम। इंसर्जेंसी, रिवेलियन बहुत बार पूछा गया, रिवॉल्ट है। असैसिनेशन बहुत बार पूछा गया, मर्डर, किलिंग। एग्जीक्यूशन भी आता है। ठीक है, रिसर्जेंस के अंदर रिवाइवल, कमबैक, रीबर्थ कह सकते हैं।
प्रॉम्प्टिंग मतलब सजेशन या एनकरेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। और हैकल्ड का मतलब टोकना होता है, इंटरप्ट इसको कहते हैं, मॉक्ड इसको बोलते हैं, जीयर्ड भी कई एक श्रेणी में आया हुआ है। लैकस्टर का मतलब होता है लाइफलेस, कह लेना, डल, अनइंस्पायरिंग बोल सकते हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेटिंग एनोइंग होता है, चिड़चिड़ा, डिस्कैरेज या डिसअपॉइंटिंग भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंड का मतलब तनावग्रस्त होता है, प्रेशर स्ट्रेस को कह सकते हैं, टेंस भी बोल सकते हैं। और चेस्ट्रेटिंग का मतलब योजना बनाना होता है, कोऑर्डिनेटिंग कहना, ऑर्गेनाइजिंग कहना, एस्केलेट कई बार रिपीटेड है, और इंटेंसिफाई, हाइटेन, एम्पलीफाई, ठीक है। तो ये रिपीटेड वर्ड थे, और मुझे लगता है कि ये रिपीटेड वर्ड जो हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और यहाँ पर लगभग 15 वर्ड है ना, तो 15 में से अगर 12 भी आपको पता है तो ठीक है, अगर 12 नहीं पता है तो आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ये वर्ड पूछे जाते हैं, किसी सिनोनिम में आए, एंटोनिम में आए, वन वर्ड में आए, क्लोज टेस्ट में आए, किसी में भी आएंगे जरूर, ठीक है। इंप्रूवमेंट में कहीं ना कहीं रिपीट होते ही हैं, तो भाई याद होना चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है? अब देखिए भाई, अब चलते हैं कुछ पीवाईक्यू पर। और ये जो पीवाईक्यू है, देखिए क्या है क्वेश्चन, बिलीव दैट वॉर, वॉर का मतलब होता है युद्ध, ठीक है, पता ही होगा। वायलेंस का मतलब हिंसा होता है। आर अनजस्टिफाई, अन्याय, अनजस्टिफाई का मतलब है कि अनुचित है, क्या है, अनुचित। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता हो कि युद्ध हो या हिंसा हो ये सब अनुचित चीजें हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, पेसिमिज्म, न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा दोनों नेचुरलाइजेशन है ये तो, पेसिमिज्म। इनको हम, अगर हमें हिंदी पता है, इनके मीनिंग्स पता है, तो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। फिलहाल तो देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ रहता हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी एंगल से, ठीक है, तटस्थता ऐसे ही बोल सकते हैं। यानी कि नलिफिकेशन, एक वर्ड होता है नलिफिकेशन, नलिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, पेसिमिज्म कल ही बताया था, निराशावादी होता है, निराशावादी, ठीक है। जिसको हम ग्लूम, जो उदास रहता है ना, ग्लूम जिसको कहते हैं, निगेटिविटी वाला, ठीक है। होपलेसनेस बोल सकते हो। नेचुरल, नेचुरल से जानते हो प्राकृतिक है, जो नेचुरलाइजेशन यानी कि स्वाभाविकीकरण जिसका होता है, नेचुरली है मतलब स्वभाव से है, स्वाभाविकरण, यानी कि जिसको हम एडेप्टेशन बोल सकते हैं, एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन यानी कि नेचुरल है, हर चीज को ग्रहण कर लेता है उस वाले सेंस में। और एक वर्ड जब ग्रहण कर लेता है तो असिमिलेशन भी आ सकता है, असिमी, ठीक है, असिमिलेशन, क्लियर है। असिमिलेशन हो गया। और पेसिमिज्म, पैसिफिज्म करके मैंने याद किया था, और पैसिफिज्म का मतलब होता है अहिंसावादी, जिसका मतलब हिंसा को रोकता हो, ठीक है ना, यानी कि अहिंसावादी हम इसको कैसे, जैसे गांधी जी अहिंसावादी, ठीक है। जैसे कि नॉन वायलेंस, नॉन वायोलेंस होता है, ठीक है, VIOLENCE। और क्या हो सकता है, यानी एंटी वॉर बोल सकते हैं एक तरीके से, एंटी वॉर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो पेसिमिज्म, अहिंसावादी, नॉन वायलेंस और एंटी वॉर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। हालांकि सबको पता ही चल गया होगा कौन कौन से आंसर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, क्या बोलेंगे, बेबी, कन्वे, ट्रूप, कोटरी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, चलो मैं इनको बता देता हूँ, आई टेक अ पेन। बेबी इसको बोलते हैं आ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है। कन्वे का मतलब क्या होता है, सॉरी कन्वे थोड़ी, कोबी है, कोबी, कोबी का मतलब होता है, ये भी समूह के लिए होता है, ठीक है। और इसको मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से फ्लॉक, ठीक है, ग्रुप के लिए ही बोलते हैं, समूह के लिए, ठीक है, उस वाले सेंस में आता है, किसी भी चीज का ग्रुप उस वाले, ठीक है, कॉपी, ठीक है। ट्रूप का मतलब होता है एक तरीके से टोली, टोली तो समझते ही हो, लोगों की टोली, ठीक है। और कंपनी जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, कंपनी बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं। कोटरी, कोटरी का मतलब होता है गुट, गुट हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। क्लिक जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना,
और फैक्शन भी बोल सकते एक तरीके से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, अगर मैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात करूँ तो बेबी होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर तो ये खैर यही हो गया। कॉबी का मतलब होता है समूह, फ्लॉक झुंड के लिए बोलते हैं एक तरीके से, झुंड लिख दूं तो और भी ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। और क्लियर हो गया। ट्रूप मतलब टोली, कंपनी, ग्रुप के लिए होता है। कोटरी मतलब निगेटिव सेंस में होता है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। निगेटिव सेंस में, निगेटिव सेंस, ये जो वर्ड आता है निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। इस तरह से ये भी लिख लो। तो आंसर खैर पता चल गए। नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, यानी ऐसी कोई चीज जिसमें अल्टीमेटली डेथ ही होती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? फैटल, डेडली, सीरियसली, सीरियस और डेंजर। तो देखते हैं, फैटल आपको पता है घातक होता है, और इसका मतलब डेडली होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एंडिंग इन डेथ या कॉजिंग डेथ। कॉजिंग जिस मतलब डेथ का कारण हो, ठीक है। डेडली मतलब मृत्युजनक होता है, जिसको लीथल बोल सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार आता है। एक फैटल इसका सिनोनिम ही है। सीरियस का मतलब गंभीर होता है, क्या होता है? गंभीर होता है, ठीक है, जिसको हम ग्रेव बोल सकते हैं एक तरीके से। और क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और होता है सिवियर, ये भी ध्यान रखना है। सिवियर ही पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है। खतरनाक, डेंजरस होता है, पता है। और तो रिस्की हो जाएगा ये तो भाई, ये तो बहुत ही आसान है। हजार्डस, हजार्ड, DOUS, हजार्डस, ठीक है। HAZ, ये क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। HAZARDOUS, ठीक, हजार्डस, ये काफी बार रिपीटेड वर्ड है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो फैटल ही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर ये फैटल नहीं होता, डेडली होता, तो हम डेडली लगा देते। फिलहाल फैटल है तो फैटल ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये डायरेक्टली मौत को इंडिकेट करता है, ठीक है, जिसके कारण मृत्यु का बन जाए उसको इंडिकेट करता है। अ शॉर्ट पोएम स्पीच एड्रेस स्पेक्टेटर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रीम, एक शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है, एड्रेस की जाती है स्पेक्टेटर्स के लिए जो वहां देख रहे हैं, आफ्टर कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद, ऑफ अ ड्रीम, ठीक है। यानी किसी के कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेक्टर जो देख रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो कई बार रिपीट हुआ। प्रोलॉग का मतलब प्रस्तावना होता है, यानी किसी चीज की शुरुआत में कुछ ही बोली जाने वाली, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट या इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हो। डायलॉग का मतलब बातचीत होता है, पता ही है आपको, ठीक है। और बातचीत का मतलब डिस्कशन हो सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है, ये तो पता ही है। अच्छा, एपिलॉग, एपिलॉग काफी बार पूछा गया है, और इसका मतलब होता है समापन से एक तरीके से, मतलब समापन में कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं, यानी कंक्लूजन कह सकते हैं आप एक तरीके से। अच्छा, जैसे फिनाले, ठीक है। अब आइए मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक पक्षीय भाषण। मोनो का मतलब, मोनो जब भी वर्ड आ जाए तो मतलब समझ लेना उसका कि एक होता है, क्या होता है? एक। तो एक मोनोलॉग मतलब खुद से ही बातें करना है, या एक पक्षीय भाषण बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। एक पक्षी यानी कि सॉलिल्यू, एक वर्ड होता है इसके, सॉलिल्यू को है, QUA, सॉलिल्यू को है, QUY, ठीक है। सो गलत होगी स्पेलिंग, सोलिलो, ठीक है, अब सही है, SOLILOQUY, QUY, ठीक है। सोलिलो को है मतलब खुद से बातें करना, ठीक है। और सोलो मतलब डिस्कशन कह सकते हैं ना, वो स्पेलिंग, ठीक है। और एक पक्षीय मोनोलॉग उसी से रिलेटेड है। अगर मैं आंसर की बात करूं इसमें, ठीक है, तो ये क्या बोला गया है? कंक्लूजन बोला गया है, कंक्लूजन ऑफ अ ड्रीम या कंक्लूजन ऑफ अ समथिंग, तो एपिलॉग हो जाता है, समापन ध्यान रखना। और प्रोलॉग क्या होता है? प्रस्तावना होता है। तो आंसर कंक्लूजन या फिनाले, ध्यान रखना, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्कॉलर। स्कॉलर तो भाई किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, विद्वान, ठीक है। तो जिसको हम एकेडमिक बोल सकते हैं,
एकेडमिक नहीं, गलत होगी स्पेलिंग, एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक हो जाएगा। लर्न पर्सन कह सकते हैं, ठीक है। बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ये रूट वर्ड है। जब भी आपको बिब्लियो वर्ड मिल जाए इसका मतलब क्या मिलेगा, बुक। और ग्राफर जब भी मिल जाए, ठीक है, लिखने वाला, राइटर या कुछ करने वाला, ठीक है, उससे रिलेटेड है तो, ठीक है, बिब्लियोग्राफर, तो ग्रंथ सूचीकार हो सकता है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि ग्रंथ लिखने वाला या ग्रंथ सूचीकार, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, इंडेक्सर इसको हम बोल सकते हैं, और बिब्लियोग्राफिक भी बोल सकते हो, ठीक है, रिसर्चर बोल सकते हो, सारे टीचर तो खैर जानते ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बचपन से खैर पढ़ते आए हो। बिब्लियो का मतलब बुक से होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, प्रेमी होता है। फाइल जब भी बढ़ाया उसका मतलब क्या होता है, प्रेमी, ठीक है। तो बिब्लियो फाइल यानी बुक से प्रेम करने वाला, यानी बुक लवर, क्या होता है, बुक लवर, ठीक है ना। तो बिब्लियो फाइल मतलब, फाइल का मतलब प्रेमी, बिब्लियो का मतलब बुक, जो बुक से क्या करता हो, प्यार करता हो, तो उसे बिब्लियो फाइल बोलते हैं, ठीक है। बुक लवर इसको हम बोल सकते हैं। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, वन हु लव्स बुक, तो बिब्लियो फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आसान हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन थे, ठीक है, ये नोट जरूर कर लिया करो आप, और क्यों खुद से नोट करते हो ना तो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। हालांकि चीज़ें मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक नोट्स जरूर बनाइए, ताकि चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ सकें। मान लीजिए कोई अलग टाइप का वर्ड आ रहा है हिंदी में, आप मेरे जैसा नहीं लिखना चाह रहे हो, कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहे हो, तो वो जब लिख लोगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा वो, ठीक है ना। चलो, अभी हम हाईलाइट करके और इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ चेंज नाउ, एक बदलाव। द यूएस नाउ सी मोर रिसेप्टिव, यूएस थोड़ा सा ग्रहणशील लगता है इंडिया के कंसर्न्स को, इंडिया की चिंताओं को लेकर के, अबाउट सिख एक्सट्रीमिज्म, किसके बारे में, सिख सिख सॉरी सिख एक्सट्रीमिज्म, जितने भी चरमपंथी लोग हैं सिख वाले, तो उनको लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो गया अब यूएस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, इन द फर्स्ट acknowledge discussion on Pannan episode and anti-India activities by pro-Khalistani groups in the USA since Donald Trump administration took office. Defense Minister Rajnath Singh raised, ठीक है, ध्यान देना, the issue in the meeting with the US Directors of National Intelligence तुलसी गब्बार्ड, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया है, एक क्लॉज जोड़े गए हैं। अब देखिए, फर्स्ट ग्रामेटिकल तौर पे बात करूं, जब भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जब भी आते हैं तो वो उसके साथ दा लगता है, ठीक है, दा लग गया। इन द फर्स्ट एक्नॉलेज, पहली जानकारी में या पहले परिचय में, डिस्कशन जब हुआ ऑन पन्नम एपिसोड के बारे में, ठीक है, पन्नन एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज, और किसके बारे में, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इंडिया के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में, किसके द्वारा, बाय खालिस्तानी ग्रुप्स, ठीक है, बाय प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स इन द यूएस, यानी यूएस के अंदर प्रो खालिस्तानी ग्रुप इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी करता है। कब से, सिंस, अब ये डिस्कशन, ये परिचय कब हुआ, इसके बारे में कब जानकारी मिली, जब से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टुक ऑफिस, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस ग्रहण किया है, यानी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से, ठीक है, इस चीज को क्या लिया गया, सीरियसली लिया गया एक तरीके से। मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अब आगे क्या बोला है, मिनिस्टर राजनाथ सिंह रेज्ड मतलब उठाए हैं, इश्यूज मतलब मुद्दे, इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में मुद्दे उठाए, ठीक है, विद यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, की अमेरिका के जो राष्ट्रीय इंटेलिजेंट या खुफिया विभाग के एक तरीके से, ठीक है, जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है तुलसी गब्बार्ड, उनसे क्या उठाए, मुद्दे उठाए, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही अर्ज, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ही अर्ज, अर्ज का मतलब होता है कि जोर देना, द यूएस, उन्होंने यूएस पे जोर दिया, टू डेजिग्नेट सिख फॉर जस्टिस, की नामित करें सिख फॉर जस्टिस, तो हम जब भी SFJ आएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, सिख फॉर जस्टिस, क्लियर, ध्यान रखना, एंड डेजिग्नेट सिख फॉर जस्टिस लेड बाय गुरु गुरुपतवंत सिंह पन्नन एज अ फॉरेन टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज अ, कैसे, कि टूरिस्ट
सॉरी टूरिस्ट बोल रहा हूँ, टेररिस्ट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मानद किया है या माना गया है, साइटिंग इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज, और इसको बोला गया, क्या बोला गया, एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑन अमेरिकन सॉइल एंड इट्स alleged backing by Pakistan's इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंट ISI। क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए इस वाले सेंटेंस से, ही अर्ज, उन्होंने जोर दिया यूएस के लिए कि डेजिग्नेट, जो नामित किए गए सिख फॉर जस्टिस, ठीक है, यानी SFJ लेड बाई, अब SFJ कौन चला रहा है, गुरपंत सिंह पन्नन, ठीक है, ये फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, SFJ ध्यान रखना, इसका डेजिग्नेट कौन है, गुरपंत सिंह पन्नन। अब साइटिंग इसको बोला गया है, क्या बोला गया कि इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑन अमेरिकन सॉइल, की अमेरिका की जमीन पर इंडियन एंटी इंडियन एक्टिविटीज होती है, इट्स अलेज, और इसको अलेज कथित रूप से बैकिंग, बैकिंग मतलब सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के द्वारा, यानी कि ISI के द्वारा सपोर्ट किया जाता है SFJ को। तो इंडिया के खिलाफ हमेशा ये एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉरेन, यहाँ वर्ड आया था फॉरेन मिलिटेंट मान लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे था अभी एक वर्ड, जस्ट अ मिनट, ये देखिए फॉरेन टेररिस्ट, तो ये कौन है, विदेशी टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ क्या करता है, काम करता है, ठीक है। मिस गब्बार्ड वॉज इन इंडिया, मिस गब्बार्ड कहाँ थी, इंडिया के अंदर थी, टू ऑल्सो अटेंड, और अटेंड करने के लिए एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ कॉन्फ्रेंस, यानी इंडिया के अंदर थी, एनुअल मतलब वार्षिक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो चीफ कॉन्फ्रेंस होने को थी, तो उनके साथ वहां शामिल होती, चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, चेयर्ड बाय का मतलब होता है अध्यक्षता करना, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। क्लियर, द कॉन्फ्रेंस वो नाउ इन इट्स 4th एडिशन, अब ये कॉन्फ्रेंस जो थी या सम्मेलन जो था वो किसका 4th एडिशन था उसका, यानी कि 4था संस्करण था, टुक प्लेस अ डे बिफोर, और ये कब हुआ, 4था संस्करण, ठीक है, बिफोर एनुअल रायसीना डायलॉग, की जो वार्षिक रायसीना समझते हो, राष्ट्रपति भवन में जो बातचीत की जाती है रायसीना बोलते हैं, तो रायसीना डायलॉग होने से पहले एक दिन पहले हुआ ये कॉन्फ्रेंस हुई। द फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ऑर्गेनाइज्ड विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, फ्लैगशिप ये जो कॉन्फ्रेंस है महत्वपूर्ण लेवल की, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसमें शामिल हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ऑर्गेनाइज्ड विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और ये किसके द्वारा किसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया था। देखिए आगे, फाउंडेड इन 2007 बाय पन्नन, अ US बेस्ड अटॉर्नी, एक US बेस्ड अटॉर्नी मतलब लॉयर के लिए बोलते हैं, वकील के लिए बोलते हैं, SFJ सिख, ठीक है, फॉर जस्टिस, ये जो ग्रुप है एडवोकेट, ये एडवोकेट करता है और अपने आप के लिए यानी कि कहता है, क्या कहता है अपने आप के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी खुद का डिटर्मिनेशन, सेल्फ निर्णय, सिख इन देयर हिस्टोरिकल होमलैंड, सिख का मतलब जानते हैं सिख होता है, देयर हिस्टोरिक मतलब एक बड़े लेवल पे, ठीक है, पुराने लेवल से चला आया हो, होमलैंड ऑफ पंजाब, सीकिंग टू एस्टेब्लिश सोवरेन स्टेट खालिस्तान, और वो सीकिंग मतलब ढूंढने की कोशिश करता है, चाहता है एस्टेब्लिश करने की, स्थापित करने की, सोवरेन मतलब रूल, स्टेट ऑफ खालिस्तान मतलब खालिस्तान वाला रूल वहाँ पे स्टेट बनाना चाहता है पंजाब को। इंडियन गवर्नमेंट बैन द ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था इन 2019 में, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, किसके तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के तहत, एक्ट फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज, और इसको क्या बोला गया था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज बोला गया था, जबकि ये पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, अपने स्टेट बनाना चाह रहे हैं क्योंकि सिख हैं। अब समझ में आ जाएगा, खालिस्तानी इंसर्जेंसी रिमेन अ डार्क चैप्टर,
इन इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया के इतिहास में खालिस्तानी जो भी हैं जितने भी, उनकी इंसर्जेंसी, बगावत, वो कह रहे हैं कि एक डार्क चैप्टर रहने वाला है इंडिया की हिस्ट्री में। हैविंग लेड द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, असैसिनेशन किया प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, राजनीतिक कारण से हत्या। तो ये ब्लैक चैप्टर तो हो गया, भाई प्राइम मिनिस्टर को तुमने मारा। इट्स रिसर्जेंस, इनका दोबारा से उत्थान इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया, कि इनका फिर से उत्थान अनेक पश्चिमी देशों में हैज बीन हो रहा है, ग्रोइंग कंसर्न फॉर इंडिया, यानी कि फिर से अगर इनका उत्थान हो रहा है पश्चिमी देशों में तो ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट ऑफन टर्निंग एग्रेसिव, प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्ट जहां भी होते हैं वो ऑफन टर्निंग एग्रेसिव, वो कैसे हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्लियर, हैव बिकम अ पैटर्न, और ये उनका पैटर्न बन चुका है, जहां भी होते हैं वहां पे क्या एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, उग्र बन जाते हैं। मोस्ट रिसेंटली, अगर हाल फिलहाल की हम बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉज हैकल्ड, कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वॉज हैकल्ड, उनको टोका गया, ठीक है, विद प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स, प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स बोले गए, उनको रोका गया। बीइंग रेज्ड, उठाए जा रहे थे, ठीक है, या उठाए गए ड्यूरिंग हिज विजिट लंदन अर्लियर दिस वीक, कब उठाए गए, हिज विजिट, जब उन्होंने विजिट किया लंदन को अर्लियर दिस मंथ, यानी इस मंथ में, मंथ की शुरुआत में जब वो गए थे लंदन, तो वहां पर प्रो खालिस्तानी लोग आ गए और उनकी गाड़ी को रोक दी गया। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग MEA to lodge a strong protest with UK diplomatic efforts to address the issue। अब इससे क्या हुआ, प्रॉम्प्टिंग हुआ कि उत्साहित हुए एक तरीके से, MEA to lodge का मतलब एक तरीके से करे इसमें प्रोटेस्ट, तो MEA ने लॉन्च किया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग विरोध किया, ठीक है, कड़ा विरोध जिसको हम कहते हैं, विद यूके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एड्रेस द इशू, और उन्होंने बोला कि एक डिप्लोमेटिक एड्रेस तौर पे, या फिर उनको एड्रेस किया इस इशू को, और भाई इसे सॉल्व कीजिए, जब भी यहाँ कोई मंत्री आता है बाहर का तो इस तरह से अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो होने नहीं चाहिए। पर्टिकुलरली विद कनाडा, अगर हम बात करें विशेष तौर पे कनाडा की बात करें, एंड द यूके हैव ऑफन बीन मेट विद अ लैकस्टर रेस्पॉन्स, और ये हमेशा एक डल जिसको कह सकते हैं रेस्पॉन्स मिला, फ्रस्ट्रेटिंग फॉर इंडिया, ठीक है, और इंडिया इससे क्या हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, जिससे कि चिढ़ना कहते हैं। हाउएवर रिसेंट एलिगेशन, हालांकि रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में जो भी एलिगेशंस लगी, दैट इंडियन एजेंसी अटेम्प्ट टारगेट किलिंग ऑफ खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैव स्ट्रेन्ड बायलैटरल टाई कनाडा एंड द यूएस, कि भाई एलिगेशन तो ये लगे हैं, आरोप ये लगे हैं, डेट इंडियन एजेंसी, जितनी भी इंडियन एजेंसी है वो कोशिश करती हैं, टारगेट करती हैं, किलिंग करने की, मारने की खालिस्तानी सिंपैथाइजर को, खालिस्तानी सिंपैथाइजर जितने भी होते हैं जिनके साथ सिंपैथी रखते हैं उन लोगों को मारने की कोशिश करती है। हैव स्ट्रेन बायलेटर, इससे क्या हुआ, स्ट्रेन मतलब तनाव हो गया, बायलेटर द्विपक्षीय, जैसे कि कनाडा और यूएस के साथ, क्योंकि कनाडा के साथ भी और यूएस के साथ भी क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेन हुआ, तनाव हुआ, टेंस हो गई कहानी। रिलेशन विद द देन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन इन कनाडा वर टेंस, जब कनाडा में ट्रूडो का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उनकी सरकार थी, ठीक है, कनाडा के अंदर, तब थोड़े से रिलेशन कैसे थे, टेंस थे, गंभीर थे, चिंताजनक थे। आगे देखिए, वाइल अंडर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन आया भाई बाइडन का अमेरिका के अंदर, इंडिया फेस सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंडिया ने फेस किया डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस किया, आफ्टर यूएस इन्वेस्टिगेशन चार्ज एंड Indian citizen allegedly linked to the research and analysis wing, यानी कि जिसको हम रॉ कहते हैं, यानी कि क्या हुआ, इंडिया फेस सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंडिया ने फेस किया, प्रेशर पड़ा इंडिया पे, आफ्टर यूएस इन्वेस्टिगेशन, जब यूएस ने इन्वेस्टिगेशन किया, चार्ज, उस पर चार्ज लगा था कि एन इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक, अलेज लिंक्ड द रॉ, कि एक जब अमेरिका रिसर्च कर रहा था तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसमें ये चार्ज लगा कि इसमें इंडियन लोग भी शामिल थे, ठीक है। अच्छा, विद और चेस्टरिंग मतलब प्लानिंग एक तरीके से, अ प्लॉट टू किल पन्नन, जिसमें प्लानिंग क्या थी, पन्नन को मारने की।
द इशू बिकम अ सो सीरियस, ये इशू इतना सीरियस हो गया दैट मिस्टर डोवाल refrained from accompanying प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ऑफिशियल विजिट। ये मैटर इतना सीरियस हुआ कि मिस्टर डोवाल जो नेशनल, ठीक है, सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बचे, रिफ्रेन का मतलब बचना, फ्रॉम मतलब से, यानी रिफ्रेन के साथ प्रपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है। आगे देखिए, अकम्पनी मतलब साथ होने से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एन ऑफिशियल विजिट, जब अमेरिका गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल जी उनके साथ नहीं थे, यानी कि मैटर इतना सीरियस हो गया कि वो साथ ही नहीं गए। मिस्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जब ट्रम्प का एडमिशन आया, सो फार अब तक अपीयर्स लेस इंक्लाइन टू एस्केलेट द मैटर, मे बी मोर रिसेप्टिव टू इंडियाज कंसर्न। कह रहे हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प का आ चुका है, सो फार मतलब अब तक, अपीयर मतलब प्रतीत होता है, लेस इंक्लाइन कि थोड़ा सा कम इच्छुक है, टू एस्केलेट बढ़ाने को, मैटर की जो मैटर चल रहा था तो उसको बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। मे बी मोर रिसेप्टिव, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिसेप्टिव है, थोड़ा सा समझ रहा है इंडिया की समस्याओं को, इंडिया की परेशानी को। एडमिनिस्ट्रेशन किसका, डोनाल्ड ट्रम्प का। इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइटल जो दिया गया था कि अ चेंज नाउ, थोड़ा सा बदलाव है, यूएस नाउ सीम मोर रिसेप्टिव। अब कैसे दिखाई दे रहा है, यूएस थोड़ा सा रिसेप्टिव, ग्रहण कर रहा है इंडिया की चिंताओं को, इंडिया की चिंताओं को समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टाइटल दिया। किसके बारे में, सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में। क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए, टाइटल समझ में आ गया होगा अच्छे से। वाइल इंडियाज कंटिन्यू टू पुश फॉर एक्शंस, जबकि वाइल इंडिया कोशिश करता है, पुश फॉर मतलब बढ़ावा देता है, एक्शंस अगेंस्ट एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट ग्रुप, कि उनको हटाने का, उनके साथ कड़ी कार्रवाई करने का क्या करता है, इंडिया कोशिश करता है। सेपरेटिस्ट ग्रुप रहा हो या फिर एंटी इंडियन ग्रुप कोई भी हो, ठीक है, जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए। इट मस्ट हाउएवर एंश्योर, मतलब हालांकि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इट्स एफर्ट डू नॉट इम्पैक्ट बाय लार्ज एंड वाइड कोहेसिव इंडियन डायस्पोरा अब्रॉड, कि ये इससे ये भी होना चाहिए कि इंडिया के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, ठीक है, अब्रॉड में रहते हैं, डू नॉट इम्पैक्ट बाय लार्ज एंड लार्ज का मतलब बड़े पैमाने पे, वाइड रूप फॉर्म में, कोहेसिव इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया का प्रवासी लोग बाहर रह रहे हैं उन पे कोई असर ना पड़े, नॉर अफेक्ट इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, और उनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है विद पार्टनर्स, ठीक है, तो उन पे भी कोई फर्क ना पड़े। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कूटनीति अपनानी चाहिए डिप्लोमेटिक तौर पे, ठीक है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। थोड़ी सी आवाज़ आई होगी, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, बट ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको सेंस से समझना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल फॉर्म में ना जाना, ठीक है। जितनी ग्रामर आपको बताई जाती है उससे पढ़िए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर बेस में मिल पाए, और चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बार बार PYQ करते हो तो आपको आइडिया लगा रहता है, और मैं वही चीज़ें रिपीट करा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखना आप, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।